मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। जगत में मनुष्य दर्शन के नाम पर ना जाने क्या क्या करता है, और दर्शन कभी सत्य नहीं होता। तुम छोटी से छोटी वस्तु को देखने की चेष्टा करोगे तो वो कभी पूरा तुम्हें दिखाई नहीं पड़ सकता। अगर एक सिक्के ले लो अपने हाथों में, तो अगर उसका सोचोगे कि साथ में मैं दोनों पहलू देखूं, तो कभी देख नहीं पाओगे। जिस तरह से दिन रात साथ नहीं होते, तो कहते हैं साहब कि दर्शन तो ठीक है भले, फिर भी लोग दर्शन के प्यासे होते हैं और दर्शन के लिए ना जाने किन किन तीर्थों में जाते हैं, फिर भी उनको संपूर्ण का कभी दर्शन नहीं होता, और यूं ही संसार में ये फिरते रहते हैं। इसलिए साहब कहते कि दर्शन तो घी के भले, और दर्शन के लिए वो घी के दीपक जलाना भी अच्छा मानते हैं। लेकिन खाना भला न ते, अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि यूं ही नाहक घी जला रहे हो, थोड़ा सा तेल दे दो मुझे काम है, तो आप वो दे नहीं सकते। आपसे देना उसको मतलब खाने के लिए थोड़ा तेल नहीं दे सकते। पानी में ही सब खाना बना लोगे, लेकिन तेल में नहीं बनाओगे, वो तुमको उसको अच्छा नहीं लगेगा, कहोगे कि ये तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन नुकसान जहाँ हो रहा उसको तुम अच्छा मानते हो। इसलिए साहब कहते हैं कि दर्शन तो घी के भले, खाना भला न ते, दाना तो दुश्मन भला। कहते हैं जहाँ लोगों को भोजन मिलता है ना, तो दुश्मन को भी अपना ही प्रिय बताता है। अगर दुश्मन भी है, बैरी भी है हमारा, तो उसको कहते हैं कि यही मेरा प्रिय है, यही अच्छा है। इसलिए साहब कहते हैं कि दाना तो दुश्मन भला, मूर्ख का क्या मेल। मूर्खों का कभी मेला नहीं होता। मूर्ख यूं ही भटकते रहता है। उनको कितना भी तुम सत्य मार्ग पर ले जाओ, उनको सही रास्ता दिखाओ, लेकिन वो कभी चेष्टा नहीं करते हैं अच्छे रास्ते पर चलने के लिए। हाँ में हाँ मिला देते हैं। इसलिए साहब जी को कहना पड़ता है कि मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। जहाँ झूठे इकट्ठा हो तो सच्चा टूट जाता है। मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, जहाँ झूठे इकट्ठा हो जाए वहाँ सच्चा टूट जाता है। तसल्ली देने वाले तो तसल्ली देते रहते हैं, तसल्ली देने वाले तो तसल्ली देते रहते हैं, मगर वो क्या करे जिसका भरोसा टूट जाता है। कहते हैं कि वो व्यक्ति क्या कर सकता है जिसका भरोसा ही टूट गया, उसको तुम तसल्ली देकर भी क्या करोगे। और आगे कहते हैं कि शौक से तुम बदलो, शौक से तुम बदलो मगर याद रखना, शौक से तुम बदलो मगर याद रखना, हम जो बदलेंगे तो करवटें तुम बदलते रह जाओगे। कहते हैं कि अगर तुम बदलने की चेष्टा इतनी करते हो, कभी हम बदल जाएंगे तो तुम खोजते भी रह जाओगे, कभी वो मिलेगा नहीं। इसलिए संसार में व्यक्ति को कभी भरोसा उसका तोड़ना नहीं चाहिए। अगर तुम उसकी भरोसा को तोड़ते हो तो तुम फिर कभी भी उसे ढूंढते रह जाओगे किसी भी मौके पर, तो तुम्हारे काम नहीं आ सकता है। इसलिए सद्गुरु की भक्ति के लिए हमें श्रद्धा और विश्वास हमें अपने हृदय में सदा धारण करना चाहिए। साहब कहते हैं कि हंसा के घट भीतरे बसे सरोवर खोट, एक उठौर लागे नहीं रहा सो ओटे ओट। कहते हैं कि हंसा के घट भीतरे, जो जिज्ञासु है, जो मुमुक्षु जन है, जो ज्ञानी जन है, वो सदा उनके हृदय में, ऐसे हर मनुष्यों के हृदय में कहते हैं कि मोह कामादि वासना सदा ही इसका सरोवर निवास करता है। कहते हैं कि हंसा के घट भीतरे बसे सरोवर को, तो हमारे हृदय में जो है ये क्या है, कामादि मोहादि रूप सरोवर यानी ताल व जल निवास करता है। मोह रूपी जल हमारे हृदय में रहता है, लोभ रूपी जल, क्रोध रूपी जल हमारे हृदय में सदा निवास करता है। इसलिए साहब कहते हैं कि हंसा के घट भीतरे बसे सरोवर को, एक उठौर लागे नहीं। कहते हैं कि इस सरोवर से निकलने के लिए नित्य प्रतिदिन हमें सत्संग करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, गुरु के बताए मार्गों पर हमें चलना चाहिए। हमें नित्य प्रतिदिन सही दिशा में जाने के लिए संत महात्माओं की संगति करनी चाहिए।
तो साहब कहते हैं कि अगर वो जो जिज्ञासु जीव है या जो हंस जन है, अगर संगत नहीं करते हैं, सत्संग में नहीं उपस्थित होते हैं, अगर वो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, सुमिरन ध्यान भजन नहीं करते हैं, तो कहते हैं कि एक ठौर लागे नहीं, वो कभी जीवात्मा उनकी मोक्ष गति को प्राप्त नहीं होती, बल्कि काम वासना के कारण, लोहादि के कारण इस संसार में एक शरीर छूटता नहीं, दूसरे शरीर का भी वो आयोजन कर लेता है और उसका मोक्ष गति कभी प्राप्त होता नहीं। और क्या होता है, कहते हैं कि रहे सो ओटे कोट, ना जाने किन किन योनियों में चला जाता है और 84 लाख योनियों में जाकर के दुसह दुख को भोगने लगता है। इसलिए साहब कहते हैं हर हंसा सर्वर तज चला दे ही परि कोई सुन। कहते हैं कि ऐसे जो जीव होते हैं, तो कहते हैं कि जब शरीर रूपी सागर से निकलता है, जब देह रूपी सरोवर से इसका जीवात्मा जब जाती है, तो कहते हैं कि ये शरीर शून्य पड़ जाता है और उसके जितने भी काम आदि रहते हैं, जितने भी मोह में पड़ा रहता है, जितना भी लोभ आदि रहता है, तो कहते हैं कहीं कबीर पुकार की तो ही थून। कहते हैं कि एक तो ये उबरा नहीं है शरीर पा करके, और शरीर पा करके जब उबरता नहीं तो वो क्या होता है उसका कि फिर आगे चल करके अन्य योनियों में पीड़ित होने लगता है। इसलिए मुमुक्षु और जिज्ञासुओं को चाहिए, जो मुमुक्षु है, जो हंस जन है, तो उनको सदा, क्योंकि हंस को तो ऐसा होना चाहिए कि अगर वो खोट बातें हैं और खोट वस्तु है तो उससे सदा उसको दूर होना चाहिए। अगर वो जानता है कि ये गलत है और उसके समझ में भी आ गया कि ये गलत है, तो उसको क्या करना चाहिए, उससे दूर हटना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जान भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं और फिर बार बार वही गलती को दोहराते रहते हैं। तो ऐसे जीवों को कहाँ ठौर लगने वाला। ऐसे जीव क्या करेंगे, ऐसे जीव अपनी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, सत्संगों में भी उपस्थित हो जाते हैं, लोभ में पड़े हुए रहते हैं, अपना काम मने करवाने के लिए चाहे कुछ भी हो। यहाँ पर तो देख ही रहे हैं कि लोग अधिक से अधिक भूत प्रेत जिन में पड़े रहते हैं, लोग अधिक से अधिक लोग भूत प्रेत में, जबकि ऐसा कोई भूत प्रेत होता नहीं है, लेकिन उनके लिए होता है जो उसे मानते हैं। कभी जो व्यक्ति सद्गुरु की बताई मार्ग पर अगर वो नहीं चलता है तो उसके जीवन में प्रेत का आगमन होता है, क्योंकि अगर संत भक्तों के कहे मार्गों पर नहीं चलोगे, तुम दीक्षा ले लेते हो और तुम अपने ही कहे अनुसार जब नहीं चलते हो, तो तुम्हारे जीवन में भूत भी आएंगे। देखते हो जब खेत होता है तो अगर खेत में अगर अन्न उपजता है तो साथ में घास भी उपजते हैं। अगर खेत की तुम कुड़ाई उसकी सोहनी अगर अच्छे से नहीं करोगे तो उसमें घास आ जाएंगे, स्वाभाविक रूप से आएंगे। वैसे ही तुम्हारे जीवन में अगर सत्य भक्ति नहीं है तो तुम्हारे जीवन में छल कपट राग द्वेष के कारण ही तुम मांस मदिरा का सेवन करते हो अपने जीवन में, तो ये सब के कारण ही तुम्हारे जीवन में प्रेत का आगमन होता है। इसलिए तो यहाँ पर भूत भी है तो भविष्य भी है, लेकिन सदगुरु ने सदा सतत वर्तमान में रहने की बातें की है। सदगुरु तो कहते हैं कि समय से भी तुम ऊपर उठो, समयातीत होना है तुम्हें। तो कहते हैं कि जब तक व्यक्ति साधन न करे, सुमिरन न करे, तब तक उसके जीवन में उसके चेतना की भनक कैसे पड़ेगी कि हमारे अंदर जो चेतन आत्मा है वो किस विधि है, कैसे है। जब हम कभी सुमिरन ही नहीं करते हैं, कभी ध्यान ही नहीं करते हैं, तो आने या जाने से क्या होता है, गले में कंठी बांध लेने से क्या होता है, दीक्षा ले लेने से क्या होता है, स्कूल में नाम लिखवा लिए, हम पढ़ने न जाए और नित्य नियम से उसका अध्ययन न करें, तो क्या मतलब तुम्हें स्कूल जाने से, क्या मतलब है तुम्हारे नाम लिखवाने से। वैसे ही अगर जीवन में हम अगर सत्संग नहीं करते हैं, बताए मार्गों पर हम प्रतिदिन सुमिरन भजन नहीं करते हैं, तो इस मानव जीवन का तुम्हारा क्या उद्देश्य है। तो जैसे पशु है इस जगत में, वैसे मनुष्य है। पशु भी 10-20 बच्चे पैदा करते हैं, मनुष्य भी 10-20 बच्चे पैदा करते हैं। पशु भी भोजन करता है, मनुष्य भी भोजन करता है। पशु भी सत्कर्म करता है, मनुष्य भी सत्कर्म करता है। तुम में और पशु में क्या भेद। अगर मनुष्य हो तो मानविक गुण में होना चाहिए, और मानविक गुण यही कहता है कि हम मनुष्य अगर बनकर आए हैं तो हम अपने परम की खोज करें। मनुष्य बनकर आए हैं तो हम अपनी चेतना में समाएं। मनुष्य बनकर आए हैं तो निरंतर ही मेरे भीतर वह परमात्मा निरंतर ही रमण कर रहा है। उस रमता राम में हम अपना ख्याल पिरोए, अपनी ऊर्जा को समेट करके उसमें उड़ेले।
यही मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। मनुष्य जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है। तुम यहाँ आए, भोग विलास में डूबे, 10-20 बच्चे पैदा कर लिए, 2-4 बिल्डिंग बंगले महल बना लिए, 2-4 10-20 बीघा जमीन खरीद ली। ये क्या है? यही की धरती यही रहेगी। तुम बच्चे पैदा करते हो, वो भी तुम जैसे मरोगे वैसे वो भी गल जाएंगे, लेकिन फिर जाएंगे कहाँ? इसलिए साहब कहते हैं कि हंसा सर्वर तज चला देही परिगर सुन। तुम तो इस शरीर को एक दिन इस सरोवर रूपी इस शरीर को तुम्हारी जीवात्मा छोड़ जाएगी और शरीर तो फिर शून्य पड़ जाएगा और तुम्हारी विवेक भी शून्य पड़ जाएगा, तुम्हारे पास कोई ज्ञान भी नहीं रहेगा। फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम कहाँ जाओगे? किस स्थान में जाओगे? इसलिए सदगुरु ने जो मार्ग दिया वो बड़ा ही खोज करके दिया। सदगुरु ने जो मार्ग दिया वो सत्य का मार्ग दिया और बड़ा ही उनका चिंतन मनन रहा इस मार्ग को देने के लिए कि आखिर जीवात्मा दूसरा दुख को जो भोगता है इसका उद्धार कैसे हो। इसके उद्धार के लिए इस जगत में ना जाने कितने संत मुनि ऋषिजन देवी देवता सभी साधन अध्ययन किया, लेकिन सदगुरु ने जो मार्ग दिया वैसा किसी ने नहीं मार्ग दिया। जो सदगुरु कबीर साहब ने मार्ग दिया कि तुम सत्य लोक को वास करो, तो वैसा किसी ने नहीं मार्ग दिया। और कहा कि बाहर से जब तुम सत्य बनते हो तभी तुम अंतर से सत्य बनते हो। बाहर से जब तुम्हारी बुराई खत्म होती है तभी तुम्हारे भीतर से भी बुराइयां खत्म होती है। अगर बाहर में तुम अपने को बुरा चलते हो तो अंदर में भी तुम्हारी बुराई पड़ी रहती है। अगर तुम सोचते हो दोनों तरह से बुराई खत्म करनी चाहिए। अगर तुम बाहर ठीक हो जाते हो, भीतर में तुम्हारी बुराई पड़ी रहती है, मौका देख करके तुम अवसर देख करके तुम रास्ते चलते हो गलत, तो भी तुम्हारे जीवन में कभी तुम्हारा जीवन का उद्धार नहीं होता है। इसलिए अंतर और बाहर दोनों में ही व्यक्ति को ठीक होना चाहिए। तभी जितना तुम स्वच्छ बनते जाओगे उतना ही तुम अपनी चेतना के निकट जाओगे। तुम जितना गुरु के बताए मार्ग पर चलोगे उतना ही तुम्हारे भीतर जो चेतना रमण कर रही है, परमात्मा जो रमण कर रहा है निरंतर, उतना ही उसमें तुम लीन होते जाओगे। लेकिन अगर तुम जितना ही उससे विमुख होगे उतना ही तुम उस सदगुरु से भी दूर हो जाओगे। फिर तुम्हारे जीवन में पूर्व जन्म का जो पाप है वो अभी तुम्हारा खत्म नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें सत्संग भी नहीं भाता। पूर्व जन्म के ये जो पाप से ही जो पाप आदि कर्म किए रहते उनकी वैसे ही लोगों को सत्संग अच्छा नहीं लगता, बाकी और लोगों को नहीं। जिनके पूर्व जन्म का भाग्य है अच्छा, जिन्होंने पूर्व जन्म से अच्छे कर्म किए हैं, उनका ही रुचि होता है संतों में या गुरुओं में या सत्संग में या जहाँ कीर्तन भजन होता है वहाँ उसमें। लेकिन हमारा जब पूर्व जन्म का जो कर्म अच्छा नहीं रहता तो व्यक्ति अगर सत्संग में भी चला जाता है तो उसको वहाँ पर कुछ अच्छा लगता नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन में जो अगर हमको सत्संग मिल गया है तो कर्म मेरा पहले का क्या है उससे कुछ लेना देना नहीं। अगर प्रारब्ध मेरा बुरा है तो आज जो वर्तमान है उसे हमें अच्छा बनाना चाहिए। अगर प्रारब्ध मेरा चुका हुआ है, अगर गलत है, उसके कारण अगर कुछ हो रहा है तो फिर भी वर्तमान अपना छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए क्योंकि आज जो आपका संचित कर्म होगा वही कर्म के कारण ही अगर आने वाले कल में भी आपके जीवन में वह परमात्मा का दीदार हो सकता है। क्योंकि अगर कोई धनवान व्यक्ति होता है तो देखते हैं एक एक रुपया इकट्ठा कर कर वो बड़ा आदमी बन जाता है। वैसे ही तुम अगर थोड़ा थोड़ा सुमिरन भजन प्रतिदिन करते हो, थोड़े थोड़े सत्संग करते हो, तो भी एक दिन तुम खजाना पा लोगे, लेकिन वह परमात्मा का खजाना तुम्हारे हाथ लग सकता है। लेकिन अगर तुम एक एक दिन छोड़ते जाओगे तो तुम कंगाल हो जाओगे, तुम्हारा धन एक एक दिन में एक एक दिन चला जाएगा। क्योंकि श्वास रूपी धन, तुम्हारा जो श्वास है यही तुम्हारा धन है। इस श्वास को कितना तुम किस कर्मों में लगा रहे हो यही तुम्हारी पूंजी है। और इस पूंजी से तुम जगत की वस्तु इकट्ठा कर रहे हो कि ये श्वास रूपी पूंजी से परमात्मा की वस्तु इकट्ठा कर रहे हो, ये तुम्हारे ही हाथ में है। इसलिए हमें अपने जीवन में श्वास को एक एक श्वास अपना जानना कि मेरा एक एक धन है। एक सांस गई तो ये चुके हमने, एक श्वास हम चुक गए, परमात्मा के से एक श्वास मैंने चुका। लेकिन एक श्वास में अगर स्मरण किए उस परमात्मा को तो ये तुम्हारी पूंजी इकट्ठा हुई कि मैंने इस श्वास में उस परमात्मा का स्मरण किया।
तो मेरा धन इकट्ठा हुआ। तो ये कहते हैं साहब कि इसलिए साहब कहते हैं कि श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत को। एक एक श्वास तुम्हारा बड़ी मूल्यवान है, अमूल्य है, इसकी कोई कीमत चुकाई नहीं जा सकती। इसलिए साहब कहते हैं कि निरंतर ही इस जगत में अगर मानव जीवन मिला है तो इसको पा करके तुम्हें मोक्ष गति को प्राप्त करना चाहिए और जीते ही उसका अनुभव करना चाहिए। ये नहीं कि मेरी मृत्यु के बाद मोक्ष मुझे मिल जाएगा या मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा या जनलोक चला जाऊंगा, कोई लोक आदि में चला जाऊंगा। यहाँ पर लोग तो स्वर्ग जाने की चेष्टा करते हैं जो व्यक्ति के जीवन का काल्पनिक है। कोई स्वर्ग होता नहीं। स्वर्ग तो यही है कि कितना तुम संतों की संगति में वह आनंद की अनुभव कर रहे हो, वही स्वर्ग है। स्वर्ग कहीं और नहीं। घर परिवार में अच्छे से लोग रहते हैं, प्रेम पूर्वक सभी रहते, यही स्वर्ग है। स्वर्ग कहीं और नहीं होती। और तुम सोचते हो कि मुझे वहां स्वर्ग मिलेगा और स्वर्ग की आकांक्षा कर 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 यहाँ पर मनुष्य ना जाने क्या क्या करते रहता है और खोटे मार्गों पर चलता है। देवी देवता पितर पाथर ये सब पूजन पाठन करते रहता और अपने भीतर जो मेरा असली परमात्मा है हम उससे सदा विहीन रहते हैं। इसलिए हमें अपने ही पास उसकी खोज करनी है। इसलिए साहब कहते हैं कि काहे न खोज करे घट भीतर, के कारण फिरत भुलाना है। ऐसा क्या कारण पड़ गया कि तुम अपने आप में रमता राम को छोड़ करके इधर उधर संसार में भटकते फिरते हो? वह कौन सा कारण है? साहब ऐसे ही प्रश्न पूछते कि ऐसा क्या कारण पड़ गया हे मनुष्य कि तुम क्यों भटकते फिरते हो? इसलिए तुम अपने ही पास लौटो। अगर किसी विवेकी गुरु, अगर ज्ञानी गुरु के निकट हम पहुंचे हैं तो उनकी वाणियों को, उनकी वचनों को श्रवण कर कर हमें निरंतर ही अपने ही पास लौटना है, कहीं और जाना आना नहीं है। साहब कहते हैं कि ना कहीं जाना ना कहीं आना, रूप में रूप समाना है। कहीं आना जाना नहीं है कि तुम यहाँ से वहाँ जाना है कि वहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना। जो व्यक्ति अपने आप में समा गया वही मोक्ष गति को प्राप्त किया। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की, सद्गुरु कबीर साहिब की।